में पीछे की वायु हमें चलाते हैं। अगर एक आत्मा को परमात्मा बनाने का श्रेय किसी अंतरात्मा को जाता है तो उस अंतरात्मा का नाम है गुरु। वो गुरु शिक्षा गुरु के रूप में भी हो सकते हैं और वो गुरु दीक्षा गुरु के रूप में भी हो सकते हैं। दोनों ही गुरु हैं। एक ने शिक्षा देकर सब में ज्ञान को प्रदान किया और एक ने वो दीक्षा देकर उस आर्यव्रतों को प्रदान कर उस संयम के मार्ग को भी प्रदर्शित किया। ऐसे उन दोनों गुरुओं के चरणों में परोक्ष रूप से यहीं से नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके उपकारों को भी थोड़ा सा ज्ञापित करने का भाव आज बना है। वैसे तो हर पल गुरु शिष्य के मनोमस्तिष्क में उपस्थित रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष दिन हुआ करते हैं जिस दिन हम गुरु के उपकार को उनके उपकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आप कह रहे हैं आज संयम दिवस है और हमारी दृष्टि से देखोगे तो आज गुरु उपकार दिवस है कि आज का वो दिन जिस दिन गुरु ने हम पर इतना उपकार किया कि उस संस्कारों को करके महाव्रतों को प्रदान करके इस संयम के मार्ग पर भी चलाने का अगर गुरु ने कार्य किया तो आज का दिन कौन सा? भूख लगती माता जी क्या बताएं। अब 1 बजे का से मिठाल बनता है और 12 बजे का टाइम दिया था और 11 बजे तैयार हो रहे हैं। तो 11 से कितने 4:30 बज रहे। कब तक बोले हाँ, कब तक बोले हो, कब तक बोले जी माता जी। थक गए हैं। थक गए हो क्या? थोड़ा सा चेहरे पे प्रसन्नता भी रखी जा सकती है। तो गुरु उपकार दिवस के रूप में आज इस दिवस को आप मनाने बैठे। आप देखें आप इतनी बड़ी जन समुदाय के साथ आज जिस पर्व को मनाने बैठे, जिस मंगल अवसर को मनाने बैठे, वो अवसर संयम का अवसर है। आपने कभी असंयम को इतने बड़े रूप में मनाया? बच्चे का जन्मदिन इतने बड़े रूप में मना लेते हो कि पूरी आसपास के 17 गांव की समाज को बुला लेते हो। आप समझे कि ये संयम की महिमा है। जब व्यक्ति संयम के भाव को भी मनाने का प्रयास करता है तो उसका भाव रहता है कि नहीं, हम इस संयम के पर्व को अकेले नहीं मनाएंगे। इस संयम के पर्व को हम अपने पूरे मेवाड़ प्रांत को बुला के मनाएंगे। ऐसी ये संयम की महिमा आज यहाँ देखी जा सकती है। आप इस संयम की महिमा को आचार्यों ने अलग अलग रूपों में अलग अलग ग्रंथों में गाया है। ज्यादा आज गाने का भाव नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। और आपने रात्रि भोजन कर लिया तो उसका छठा हिस्सा हमारे खाते में आ जाएगा। और हम नहीं चाहते आज के दिन हम किसी प्रकार का कोई भी घाटे का सौदा करना। आज के दिन तो भाव इतना है कि जिस दिन वो संयम रूपी संस्कार, वो पुष्प, वो लौंग आज के दिन ही 2 वर्ष पूर्व इस मस्तक पर डाली गई थी। आपके लिए तो हो सकता है ये कार्यक्रम हो, लेकिन दीक्षार्थी के लिए, संयमियों के लिए यही दिन है कि वो आज के दिन को स्मरण करता है कि कैसे 2 वर्ष पूर्व किसी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास उस गुरु के माध्यम से किया गया था। इसीलिए कहते हैं गुरु की महिमा वर्णी न जाए। बोल तो लो, चतुर्मास पूरा हो गया। तो गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। तो गुरु का नाम मन वचन काय से जपना भी एक पुण्य के उदय से ही संभव है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को आगे तो बताने की जरूरत नहीं ना। जिनवाणी न सुहाए, मतलब इतना मानना है कि अगर आपको यहाँ बैठ के जिनवाणी सुहा रही है तो आप सभी नियम से कौन है? नियम से आप सभी सम्यक दृष्टि हैं। और जिसको यहाँ बैठे बैठे बाटी दाल चूरमा की याद आ रही है तो समझ लेना मिथ्या दृष्टि हो। याद तो नहीं आ रही? हाँ, अपना मूल्यांकन खुद भी किया जा सकता है। तो एक संयम के महत्व को एक तत्वार्थ सूत्र के इस सूत्र से अगर आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि 8वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया है। ज्यादा परेशान नहीं हो रहा है, तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा रहे हैं। छोटी सी बात कहनी है, वो इसके माध्यम से कहने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी भगवत ने एक सूत्र दिया कि बंध कैसे होता है?
याद है? कुछ नहीं याद, बस आनशनाथ, जगत हितकारी, और किसी किसी को तो वो भी याद नहीं रहता। तो आप समझेंगे एक सूत्र दिया कि मिथ्यात् अविरति प्रमाण कषाय योगा बंध हितवा। याद है सबको? मतलब अगर बंद होता है तो किससे होता है? मिथ्यात् से होता है, और अविरति से होता है, प्रमाद से होता है, कषाय से होता है, योग से होता है। ऐसे ही द्वार कहे। अब आप देखें, अगर पहला द्वार कहा तो किसको कहा? मिथ्यात्। ये बात इसलिए आज बताने का मन बना क्योंकि हम जब भी प्रवचनों में ये बात बताते हैं, हमेशा सुनने वाले सिमोली के आदि जनता से कम ही रहते हैं, क्योंकि क्या करें, चतुर्मास तो 4 महीने का, कब तक सुनेंगे माता जी को? आज अवसर मिला है तो भैया जी कह रहे माता जी बोल ही दो आप तो आज। और आपने बोलने का समय तो नहीं छोड़ा है, क्योंकि आपने गुंजा दीदी के प्रवचन ज्यादा चला दिए है ना, प्रसन्नवती जी के प्रवचन के आपने समय नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं। तो आप समझे कि अगर ये मिथ्यात् सबसे बड़ा बंध का कारण यहाँ आचार्य वर्णन बता रहे हैं, तो आप समझना कि आप जो सब प्रकार से मंदिरों में धर्म का भाव करते हैं, 6-6 घंटे के विधान करते हैं, पूजन करते हैं, और जब बेटे को किसी प्रकार की कोई बाधा हो जाती है, बेटा जब लंबे समय से बीमार हो जाता है, तब जय जयनाथ परम गुरु होए, और बाहर जाके बोलो तो बाहर जाके वही शुरू हुए। क्या वही जो हम समझाना चाह रहे हैं और जो आप समझना चाहते हुए भी अनसमझे बन रहे हो। आप समझे कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप इतना लंबे लंबे समय मंदिर में पूजन धर्म ध्यान कर रहे हैं और बाहर आप मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, तो आपकी वो कमाई ऐसी है जैसे एक व्यक्ति सुबह से शाम तक जिसने मेहनत की, दुकान पे जिसने मजदूरी करी, और जब घर आया, घर आके उसने पूरी की पूरी कमाई अपनी नोट की गड्डी चूल्हे में डाल दी। समझ में आ रहा है? सुबह अभिषेक किया, शांति धारा की, गुरु को आहार दिया, और हमने थोड़ी ही देर के बाद मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। ये क्या कर लिया आपने? या आपने पूरी की पूरी पुण्य की कमाई सारी अपने चूल्हे में झोंक दी, मतलब सब नष्ट कर दी। तो क्या करना है? सम्यक दृष्टि बनना है। और हमें लगता है ये प्रांत जो मेवाड़ प्रांत है, इसमें सम्यक दर्शन की हमें गंध भी दिखाई नहीं देती। सम्यक दर्शन तो दूर की बात है। समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा आपके दिमाग में मिथ्यात्व चढ़ा हुआ है कि घर घर में आपने कुल देवी कुल देवता बना रखे। आप समझे कि अगर आप ये मंदिर में आके शांति धारा भी करना चाह रहे हैं तो ये मात्र ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप मंदिर में अगर आके ये सब भी कर रहे हैं तो आप समझना नियम से मायाचारी और कुछ नहीं। भगवान आपको क्या पता, आप तो सीधे सभा पे बैठे हो, मेरे अंदर की कौन जानता है? सिर्फ मैं जानता हूँ भगवान। आपको तो मैं इसलिए पूछता हूँ कि मेरा जन्म जैन कुल में हो गया, तो मजबूरी है, मंदिर नहीं आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो जैनी है बोलो तो, और मंदिर नहीं आते। एक व्यक्ति ने जब मुझे इस प्रकार की जिज्ञासा की, तो आज मेरा भाव बना कि संयम के दिन अगर आपका मिथ्यात्व छुड़ा दिया जाए तो आप सम्यक दृष्टि के बाद आगे वाले गुण स्थानों में नियम से प्रवेश कर लेंगे, जिसको संयमा संयम और आगे के गुण स्थान के कहे। सबसे पहले आवश्यक क्या है? पहले गुण स्थान से तो निकलो, और पहले गुण स्थान से निकलने के लिए ये धारणा छोड़नी पड़ेगी कि व्यक्ति अगर जीता है तो अपने आयु कर्म से जीता है। व्यक्ति को जिलाता कौन है? बोलो तो हाँ, एक महानुभाव मिल रहे थे हमें कि माता जी हम इसलिए मिथ्यात्व को पूछते हैं, हमें मजबूरी है। क्या मजबूरी है? तो हमारे घर का बेटा उसी मिथ्यात्व के कारण हमने जहाँ श्रीफल चढ़ाया था, जहाँ हमने चादर चढ़ाई थी, वहीं से वो ठीक हो गया। अब हमें डर लगता है अगर हम ये छोड़ देंगे तो हो सकता है बच्चे का मरण हो जाए, मतलब अपने जिन्हें भगवान को तुम्हें विश्वास नहीं है। व्यक्ति का आयु कर्म जितना है उससे एक निश्चित की उसका कोई कम नहीं करा सकता, इतना विश्वास है कि नहीं है? फिर मिथ्या क्यों पूछते हो? बोलो तो क्यों पूछते हो? फिर घर घर में आपने ऐसा माहौल बना रखा है कि आप उन स्थानों में भी जाने का प्रयास करते हैं जहां पर वो मिथ्यात्व का समर्थन होता है। तो देवों के स्थान की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही सीधे सीधे? तो आज संयम के दिवस पर हमें मात्र इतना विश्वास करना है कि जिनेंद्र भगवान आप पे हमें सच्ची श्रद्धा है। आपके शासन काल में अगर हमारा जन्म हुआ है भगवान, तो हमें जो भी मिल रहा है हमारे पुण्य और पाप से मिल रहा है। भगवान मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, किससे हो रहा है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशु। ज्ञानी तो बहुत हो, बस मानते नहीं हो। ज्ञान तो पूरा है, सात सारे पढ़ लिए, बस थोड़ी सी कमी कहाँ आ रही है? जब मुनि
लगता है, लेकिन शर्त है वो मुनि और आर्यका सामने वाले घर के होने चाहिए। क्यों? हाँ है ना? हाँ, कहते माता जी ऐसा ही है। आप समझे कि आप कहते हैं कि मिथ्यात्व नहीं है, ठीक मिथ्यात्व ठीक नहीं है। मिथ्यात्व आचार्य ने कहा है मिथ्यात्व के पोषण से इतना दोष लगता है जितना करोड़ों वेश्याओं के सेवन से दोष लगता है। अब आप सोच लें करोड़ों वेश्याओं के सेवन से कितना दोष लगता होगा। आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब किस कारण से हो रहा है? बोलो तो, अच्छे से तो बोलो पुरुष वर्ग। ये जितने 60+ वाले हैं ये सब सठिया गए हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि जितना भी मिथ्यात्व घर घर में फैला है, बच्चे आके में बताते हैं, बेटियां आके में बताती हैं, बहुएं आके बताती हैं कि माताजी जितना मिथ्यात्व फैला है और मिथ्यात्व नहीं छुप पा रहा है, ये हमारे दादी की वजह से और दादा की वजह से। समझ में आ रहा है? दादा और दादी आज थोड़ा सा अपना मिथ्यात्व यही छोड़ के जाएंगे कहां पे? हमारे पास छोड़ जाना, हम उनसे बात कर लेंगे। हमारा उनसे सीधा कॉन्टेक्ट है। किससे? उनसे भी है और इनसे भी है, जिन्हें भगवान से भी है और कुदेवों से भी है। आपको अगर इस बात का डर लगता है कि कुदेवों को न पूजने से हमारे घर में कुछ हो जाएगा, तो आप समझना कि आप जो मंदिर में पूजाएं कर रहे हैं मात्र क्या है? जिन्हें भगवान पे विश्वास है। किस किस को? एक बार दिखा दो कितने लोग संजय दृष्टि बैठे हैं, हम भी देखिए इतने संजय दृष्टि बैठे हैं। तो आप इस संयम के अवसर पर एक भाव बना सकते हैं कि हमें जो अच्छा मिला और बुरा मिला वो हमें अपने ही पुण्य और पाप कर्म के वजह से मिला। भगवान न हमारे लिए अच्छा करते हैं, हम तो ये भी नहीं कहते भगवान अच्छा करते हैं, न भगवान अच्छा करते हैं, स्वीकार है किस किस को? न भगवान अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं। भगवान अगर अच्छा और बुरा करने लगेंगे फिर तो भगवान रागी और द्वेषी हो जाएंगे। मतलब तुम्हारे बच्चे को उठा लिया, तुमसे द्वेष था, और पड़ोसी का बच्चा 100 साल का हो गया, मरता ही नहीं, उससे राग है, उसको नहीं उठाते, तो भगवान कैसे हो गए? आपने वितरागी भगवान को कैसा सिद्ध कर दिया? बोलो तो, अच्छे से तो बोलो। पुरुष वर्ग का मन नहीं बन रहा। जितनी ये पीछियों के अवसर आते हैं परिवर्तन के, ये आप समझना कि ये सब महिलाओं का योगदान है। पीछी लाने में, पीछी ले जाने में, विमोचन में, असब कार्य में। पुरुष वर्ग तो बस क्या बता माता जी, दाग और सारी कहानी कहां पे समाप्त हो जाती है? इसी दाग और काटी और चूरमा में। आप समझे कि अगर आज इस संयम के अवसर पर आप इतना भी भाव बना रहे हैं कि हम मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि सब जीव सभ्य दृष्टि है। कोई परेशानी तो नहीं अपने आप को सभ्य दृष्टि मानने में? स्वाध्याय में जब पढ़ रही थी, दीदी पढ़ा रही थी, तब विषय आया था कि सभ्य दृष्टि मात्र उंगली पे गिनने लायक है। तो दीदी इतने लोगों को मान लिया जाए? कितने लोगों को मान लिया जाए? आज संकल्प ले सकते हैं इस बात का कि हम कभी मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेंगे। हमारे घर में कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, बच्चे की आयु जितनी होगी बच्चा जिएगा, लेकिन हम कभी मिथ्यात्व को सिर नहीं झुकाएंगे। हो सकता है? बिल्कुल। जो संकल्प पूर्वक आज त्याग कर रहा है, हाथ खड़े करो, हाँ हाथ खड़े पीछे करो। जो आज त्याग नहीं कर पा रहा, सबका त्याग हो गया मिथ्यात्व का। ओहो, इतनी बड़ी चतुर्मास की उपलब्धि, इतनी बड़ी चतुर्मास की उपलब्धि, ये संभव तो नहीं है इस पंचम काल में कि हम सबके मिथ्यात्व को त्याग करा पाए। लेकिन आप इस धारणा को बदल लेना, न भगवान किसी के लिए अच्छा करते हैं न किसी के लिए बुरा करते हैं। वो तो मात्र अपने सिद्ध स्वभाव का आनंद ले रहे हैं, वो तो मात्र अपने परम सुख में, चैतन्य रस में डूबे हुए हैं। अब आपके अंदर हो सकता है जिज्ञासा उठे कि भगवान अगर अच्छा बुरा करते नहीं तो हम पूजन क्यों कर रहे हैं उनकी? समझ में आ रहा है? तो भगवान की पूजन सब प्रकार के पुण्य को अर्जित करा देती है, भगवान कुछ नहीं देते। आप पूजन करते हैं, उस पूजन के पुण्य से आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भगवान किसी को कुछ, एक बार बोल लो, भगवान किसी को कुछ, हाँ, जिन पूजा सब अवर ना कोई। पढ़ते हो कि नहीं? बस पढ़ते ही हो, गाते ही हो, सबने की गीत, सबने कुछ नहीं है। तो इसलिए आज इस संयम के अवसर पर आप देखें कि उन संयमी जीव को भी देखने को अभी आपको अवसर मिलेगा कि आपके भी नगर में कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने इस प्रकार का भाव बना लिया है। भले ही भाव बनवाने में हमारे पसीने छूट गए, भले ही हमारी पूरी ऊर्जा खर्च हो गई, लेकिन फिर भी हमारा एक संकल्प तो था, सिंगौली समाज हम तभी छोड़ेंगे कि सिंगौली समाज में एक व्रती हम तैयार करके जाएंगे। ये भी हमारी एक
अपनी शर्त थी। पिछली बार भी करके गए थे और इस बार भी मन क्या था, पक्का एक विश्वास, एक अपने ने संकल्प लिया था, सिंगरौली समाज को तब छोड़ेंगे जब एक व्यक्ति को बना के जाएंगे। हाँ, अब अगली बार बुलाने से पहले सोच लेना, एक बार बुलाने का मतलब क्या है, एक बार बुलाने का मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए। बिना व्यक्ति बनाए हमारी आत्मा को ठंडक नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? क्या करें, जो जैसा होता है उसको वही रुचता है, जो जिस चीज में रुचि लगता है उसको वैसा ही व्यक्ति देखने में आनंद आता है। तो आज आप उस अवसर को भी देखने का आपके सामने थोड़ी देर में, समय आपने बहुत ज्यादा कर दिया है, बस दो बातों को कहते अपनी बात समाप्त करेंगे कि आचार्य ने कहा कि हेतु तो मिथ्यात्व है और दूसरा हेतु और बताया, उसका नाम क्या, अव्यक्ति, मतलब असंयम भाव भी आपके लिए सब प्रकार के बंध का कारण हो सकता है। बहुत दाल बाटी खा ली, बहुत जीत लिया, लेकिन जीत के अभी कोई स्वाद है? परसों वाली ताकत का, परसों वाली का भी नहीं है, और आज सुबह वाले का किसी का नहीं है। तो आचार्य कहते हैं धीरेण भी मरिदम्बम, निधीरेण भी अवश्य मरिदम्बम, जब दोहिम भी मरिदम्बम, वरम ही धीरत्रेण मरिदम्बम। बताइए कुछ नहीं आया, आप तो राजस्थानी बोलो। आचार्य कहते हैं मरण धीर का भी होना है, मरण अधीर का भी होना है, मरण संयमी का भी होना है, मरण असंयमी का भी होना है। जब मरना दोनों को ही है, इससे अच्छा संयम के साथ क्यों न मारा जाए। कैसे मरना है? पंडित पंडित बोलो तो, पंडित पंडित मरण हो मेरा, ऐसा अवसर दो और मेरा अंतिम मरण समाधि। तो गीत गाने से ही होगा क्या? क्यों निर्मल जी, आप सोचिए कि अगर आपके बहुत सारे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार की परेशानी है कि माता जी हम संयम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमारी प्रतिमा का निर्वहन कैसे होगा। मतलब आपको भगवान महावीर स्वामी पे श्रद्धा नहीं है, मतलब भगवान महावीर स्वामी के राज में तो भूखे मरोगे, ऐसा संभव है क्या? तो हमें सब कुछ किससे छोड़ देना चाहिए? जैसे हमने अपने जीवन की भागदौड़ दोनों गुरुओं के चरणों में छोड़ दी, आप भी क्या कर सकते हैं? एक भजन गाते हो, भगवान मेरी नैया बोलो तो, अब क्या बोलना है? बस माता जी आपके चरणों में नैया है, महाराज जी आ रहे हैं उनके चरणों में नैया है, आप जानो और आपका काम जाने। हम कहते हैं जिन लोगों की प्रतिमा ना बने वो हमारे पास आ जाना, संग में आ जाना, संग में हम आपका निर्वहन करा देंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। और संग में भी अगर आपको निर्वहन नहीं करना हो, आपको विहार नहीं करना हो, उसके लिए व्यवस्था है हस्तिनापुर में कि आप व्रती जीवन को भी जी के अपनी साधना कर सकते हैं। किसी प्रकार का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया? हाँ, और भैया कह रहे हैं सबसे अच्छी बात तो ये व्रतियों के लिए एक अलग व्यवस्था है कि व्रतियों से किसी प्रकार की राशि भी आश्रम में नहीं ली जाती। यहाँ घर में खाने के तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन आश्रम में तो आपको निःशुल्क, बल्कि आश्रम से तो आपको दे भी दिया जाएगा कि आप यात्रा पे जा रहे हो, बोलो लिफाफा और यात्रा करके आए। इससे अच्छा कुछ हो सकता है? बोलो तो क्या करना है? अब करना क्या है? बस माता जी ने कुछ नहीं करना है, आप तो ये बताओ पीछे किसको मिल रही है, इसीलिए बैठे हैं, है ना? हो सकता है कि आप तन से यहाँ बैठे हो, काया से बैठे हो, मन में क्या चल रहा है? आपके मन को हमसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कोई। मन में वही मेन्यू चल रहा है कि शाम को भी बना क्या होगा। पिछली बार तो आए थे सिंगरौली वाले ने ये खिलाया था, इस बार बता दिए दोबारा तो वही खिलाएंगे। अरे मन है, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तुम्हें समझाऊं भगवान? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, इससे अच्छा समझाया मत करो। ज्यादा समझने से, ज्यादा मनाने से ज्यादा मचलता है, इससे अच्छा वैसे ही इसको छोड़ दिया जाए। तो समझदारी इसमें है कि अपना कल्याण समय रहते कर लिया जाए, क्योंकि जीवन की किसी स्वास्थ्य